हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो का अंत तक देखते रहना, बहुत रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीके से लेकर आए हैं। तो देखिए, आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको थोड़ा उनका जीवन का परिचय भी देना है, ठीक है, चाहे आप संक्षिप्त में क्यों ना लिखें। इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर नाम, पिता का नाम, जन्म, जन्म स्थान, भाषा, प्रमुख रचनाएं और इनका निधन। ठीक, तो देखिए इनका जन्म क्या है, इनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है और इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ बोलते हैं कि इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ। कुछ बुकों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्यूरेट जो इनका जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ। मोस्टली यही लिखा जाता है, ठीक। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, काशी में इनका जन्म हुआ, ठीक। और इनकी भाषा क्या है, संस्कृत निष्ठ इसकी इनकी जो खड़ी बोली इनकी भाषा है। और प्रमुख रचनाएं देखिए, कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि, ठीक है। तो इस प्रकार की इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से साइड में बॉक्स बनाकर लिख देंगे और लिखने के बाद थोड़ा सा इनका जीवन का परिचय भी दे देंगे, आपको एकदम 5 नंबर फुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है इनका जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जन्म कहां पर हुआ, सन 1889 ईस्वी में हुआ और एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी। इनके माता पिता का नाम लिख देंगे इस प्रकार से कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता का नाम क्या था, मुन्नी देवी था, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, यानी कि इन्होंने देखिए 5 भाषाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया, ठीक। उसके बाद इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जन्म मृत्यु को हाईलाइट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं और ठीक है। उसके बाद यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय से पहले हम जो हमारे आने वाले 2027 के स्टूडेंट्स हैं उनको बता देते हैं। आपको यदि बैच ज्वाइन करना है हमारा, तो आपको प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है। जिस प्रकार से 2026 में हमारा बैच चला था, उसी प्रकार से 2027 में हमारा बैच चलने वाला है, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है या आपको इस नंबर पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर या कॉल करके बैच की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। उसके बाद देखिए अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय द्विवेदी युग से। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी है ना, ये काव्य की रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता है, ठीक है, छायावादी काव्य के जन्मदाता और छायावादी युग के प्रवर्तक, छायावादी युग के ये प्रवर्तक भी हैं और ये जन्मदाता भी हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। इनकी रचना जो कामायनी है ना, एक कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। उसमें क्या है, छायावादी प्रवृत्तियों का, विशेषताओं का समावेश हुआ, यानी कि उनको लिया गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक, यानी कि इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतीक्षा की है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रस्तुत किया। हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपता, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय हो जाता है। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। नाटक, उपन्यास और इनकी कहानी संग्रह। क्या है नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। उसके बाद उपन्यास देखिए कंकाल, तितली, इरावती आदि, ठीक है। इस प्रकार से
कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कृतियां, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक, जो हमारे 2027 के आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। बैच की जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।